देखो बाबू ध्यान देना, हम लोग पिछला क्लास में एनवा पद का फॉर्मूला देखे थे, याद रखना बाबू। हम लोग पिछला क्लास में एनवा पद का फॉर्मूला देखे थे, प्रूव किए थे Tn बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जिसका बाबू पीछे का छूटा हुआ है और संतोष एकेडमी मैथमेटिक्स के चैनल पर जा करके पीछे का वीडियो देख लेगा, ठीक है, उसका क्लियर हो जाएगा बाबू। बाबू नहीं देखेगा तो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। चाहता है बाबू कि क्वेश्चन अच्छा तरीका से समझ में आए, क्वेश्चन को सॉल्व करे, तो उसके लिए पीछे का वीडियो जा करके संतोष एकेडमी मैथमेटिक्स चैनल पर देख लेगा, ठीक है। अच्छा, रही बात आज का क्लास जो तीसरा वीडियो बनने जा रहा है, ठीक है, उसको ध्यान से देखना, ठीक है। 2 क्लास हो चुका है, यूट्यूब पर जाकर के देख लेना, ठीक है ना बाबू। तो एनवा पद का हम फार्मूला प्रूव किए थे, हम उसको पूछना चाहेंगे, उसके बारे में डिस्कस करना चाहेंगे तुम लोग से। तो खड़ा हो जाना, मंटू खड़ा हो बाबू, बोलो Tn बराबर क्या होता है फार्मूला? हाँ, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए क्या होता है बाबू? प्रथम पद, ठीक है। और डी क्या होता है? सर्वांतर। और a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन क्या होता है? पदों की संख्या। एन क्या होता है? हाँ बाबू, एन होता है पदों की संख्या। फिर से अगर तुमको, हम लोग कौन चैप्टर पढ़ रहे हैं बाबू? समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हाँ, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अच्छा, और समांतर श्रेणी को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? एपी। हाँ, एपी याद रखना बाबू। अच्छा, एक सवाल और, ये तुम लोग को हम समांतर श्रेणी का परिभाषा बता दिया है ना? अच्छा, ये तुम्हारा अनुक्रम के बारे में बताए थे। अनुक्रम को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? हाँ, बहुत बढ़िया बाबू। अच्छा, उसके बाद पद, पद को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? इसको भी बारे में बता दिए थे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सार्वंतर। सार्वंतर का दूसरा नाम क्या होता है? पदांतर। अच्छा, इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? कॉमन डिफरेंस। सूचित क्या से किया जाता है? डी से। अच्छा, छोटा डी से। उसके बाद बाबू एनवा पद का फार्मूला Tn बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बताए थे ना? ए होता है प्रथम पद, डी होता है सार्वंतर, एन होता है पदों की संख्या, और Tn होता है अंतिम पद। Tn होता है अंतिम पद। Tn का एक और नाम एनसीईआरटी में मिलेगा An। An कहीं पर लिख गया Tr तो आठवां पद, Tz तो जेठवां पद, याद रखना बाबू, ठीक है। आज आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चलो ध्यान देना। हाँ बाबू, यही प्रूव किए थे, ठीक है ना, ये सब प्रूव किए थे, पीछे वाला वीडियो में जाकर के यूट्यूब पर देख लेना। चलो हम लोग का क्वेश्चन है वो देखते हैं। बाबू ध्यान देना, चलो देखते हैं। एकदम बहुत ही, अगर याद कर लिया है बाबू तो बहुत ही अच्छा तरीका से समझ में आएगा, पीछे का क्लियर होगा। तो बस बाबू तुम लोग से रिक्वेस्ट है कि हल्ला नहीं करेगा बाबू, ध्यान से, कोई डाउट हो तो खड़ा होकर बेशक पूछ सकता है, बट बात नहीं करना बाबू, ठीक है, ध्यान देना। हाँ, कह रहा है कि श्रेणी
3, 8, 13, 18, 23 का 15वां पद लिखिए। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। बनाने का तरीका बाबू, जो कि सेंस पहले जो श्रेणी दिया हुआ है, ई नहीं बोला है कि एपी है, ये समांतर श्रेणी है, चेक कर लो। ऐसे तो बोल दिया है कि श्रेणी इतना, फिर भी चेक कर लो कि एपी में है या नहीं है। चेक करने का सिंपल तरीका, 13 में 8 में से 3 जाएगा था 5, 13 में से 8 जाएगा था 5, 18 में से 13 जाएगा 5, 23 में से 18 जाएगा 5, सभी का अंतर समान है, यानी कि बाबू ये एपी में है। क्लियर? जब एपी में है तो लिख देंगे चुपके एपी 3, 8, 13, 18, 23 डॉट 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 लिख दिए एपी। अब उसके बाद बहुत ही अच्छा तरीके से देखना बाबू, ए का मान प्रथम पद बराबर प्रथम पद। बाबू अभी हम थोड़ा सा डिटेल बता दे रहे हैं, उसके बाद शॉर्ट चलेंगे। प्रथम पद को ए से दिखाते हैं। ए का मान प्रथम पद 3 है, सार्वंतर को छोटा डी बोलते हैं बाबू। डी का मान निकालने के लिए T2 माइनस T1, दूसरा पद माइनस पहला पद। चलो T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, T2 माने दूसरा पद, T1 माने पहला पद। T3 लिखा रहेगा तो तीसरा पद, T4 लिखा हुआ रहेगा तो चौथा पद, T5 लिखा हुआ रहेगा तो पंचवां पद। समझ जाएगा ना बाबू? चलो T2 माइनस T1, T2 का मान बैठा लो 8 है। देख लो बाबू ध्यान से, ये बाबू T1, ये T1, ये T2, ये T3, ये T4, ये T5, याद रखना बाबू। आगे T6, T7 और लास्ट में बाबू Tn मिलेगा। ठीक है, अंतिम पर। चलो ध्यान देना, ए निकल गया, ए तो ई हो गया, और ए बाबू T1 का दूसरा नाम ये होता है, ए का मान 3, डी निकाल लिए बाबू। हम लोग को बोला 15वां पद, 15वां पद लिखिए। 15वां वहां अगर रहेगा बाबू तो समझ जाना वो एन का मान देल है। किसका मान देल है? हाँ, वहां करके रहेगा तो समझ जाना एन देल है, यानी एन का मान देल है। हाँ, 15वां पद निकालना है ना। चलो एन का मान दिया हुआ है, एन का मान दिया हुआ है, पदों की संख्या, एन का मान दिया हुआ है 15। अच्छा हाँ, T15 बराबर ए प्लस एन माइनस 1, या ऐसे भी लिख दो बाबू। अच्छा, T2 का मान 8 और T1 का मान 3, 8 में से 3 गया 5। हाँ, नहीं निकाले थे बाबू, देख लो T2 का मान 8 और T1 का मान 3, घटा लो 5 आ गया। चलो ध्यान देना, एन का मान तुम्हारा 15, ठीक है। तच्चो के या अब लिखो, अब Tn बराबर, Tn का फार्मूला होता है बाबू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आज हम पिछला वीडियो देख लेना बाबू जिसका छोटा हुआ है। हाँ बाबू, इसको हम प्रूव किए थे। Tn का फार्मूला a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बाबू 15वां पद निकाला है तो इसलिए n के जगह पर बाबू 15 रख देंगे, n के जगह पर 15 रख देंगे बाबू। 15वां आदि टी रहता था तो आरवां, Tn रहता था तो एनवां, यानी 15वां माने कि T 15 का मान पूछा, n के जगह पर 15, a का मान बाबू 3 और n के जगह पर बाबू रख दो 15 माइनस 1 और d का मान बाबू तुम्हारा 5। बाबू ध्यान से देखना बाबू, 3, 15 में से 1 गया बाबू 14 और गुना 5, 14 पर अभी मत बाबू, 14 3 17, यही पर गलती करेगा बाबू। पहले गुना का काम कर लेंगे। 14 5 70 बाबू और 3 73, 70 और 3 73, यही तुम्हारा बाबू हो गया आंसर। फटाक से उतार लो, जल्दी करो, जल्दी करो। चलो ध्यान देना बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ हाँ, इसको देखना बाबू, बात नहीं करो, इसको देखना। ध्यान देना बाबू।
क्या कह रहा है इसमें देखते हैं। कह रहा है यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 9, सार्वंतर 5 और अंतिम पद 209 हो तो समांतर श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात करे। बाबू उतारते भी चलना बाबू, समझते भी चलना, छूटे नहीं, ठीक है। हाँ ध्यान देना। कह रहा है कि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 9, जो चीज दिया है वो चीज लिख दो बाबू फटाक से। चुपके सेंस, चुपके को इंग्लिश में सेंस कहते हैं बाबू। चुपके दिया हुआ है, दिया हुआ है। हाँ बाबू क्या दिया हुआ है, तो समांतर श्रेणी का प्रथम पद, प्रथम पद को ए से दिखाते हैं, प्रथम पद को ए से दिखाते हैं बाबू। अब उतना ज्यादा नहीं लिखेंगे, तुम लोग देखते चलना। प्रथम पद को ए दिखाते हैं, ए का मान दिया हुआ है 9, सार्वंतर 5, सार्वंतर माने डी बाबू, डी का मान 5। और बाबू अंतिम पद को टीएन से दिखाते हैं, टीएन से, अंतिम पद को टीएन से, टीएन का मान 209। बाबू पदों की संख्या, समांतर श्रेणी के पदों की संख्या, पदों की संख्या माने एन, पदों की संख्या माने एन, एन का मान निकालना है। पदों की संख्या ज्ञात करें माने एन का मान ज्ञात करना है बाबू, एन का मान ज्ञात करना है, ठीक है। एन का मान ज्ञात करना है तो बाबू इसलिए टीएन बराबर, टीएन बराबर, टीएन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टीएन का मान बैठा दो बाबू 209, टीएन का मान 209 बैठा दिए। चलो ए का मान बाबू 9 प्लस एन का मान बाबू निकालना है और डी का मान बाबू दिया हुआ है 5। अब इसको सॉल्व कर लेंगे बाबू, देखना 209, चलो एक जगह अभी 9 बाबू प्लस में, इधर आ जाएगा तो माइनस में ले आओ बाबू। चलो नहीं तो रहने दो, एक लाइन और रहने दो। चलो 9 ज्यों करते हो प्लस, अब यहाँ गुना कर लो बाबू। ये 5 दोनों के लिए है, क्या करता है सब खाली एक में गुना कर लेता है और गलती कर देता है बाबू। तुम लोग को गलती नहीं करना है, 5 दोनों के लिए, दोनों में गुना करना है। यहाँ देख लो बाबू 5 से दोनों में गुना करना, ना कि बाबू खाली 5 एक में कर देना, यही गलती कर देता है, ठीक है। तो ध्यान देना बाबू, प्रथम पद 9 था, सार्वंतर माने डी 5 था और बाबू अंतिम पद को टीएन लिखते, टीएन का मान 209। पदों की संख्या माने एन का मान याद करना था, इसलिए फार्मूला लगा दिए, टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब बैठा दिए, अब यहाँ गुना कर लो बाबू, ध्यान देना। चलो 9 प्लस 5 एकम 5 एन और माइनस 5 एकम 5। अब बाबू देख लो ध्यान से, 209 बराबर 9 में से 5 गया 4 बाबू। चलो ध्यान देना, 4 प्लस में इधर आ जाएगा माइनस में, उधर 5 एन। अच्छा 209 में से 4 चल जाएगा 205 और बराबर इधर 5 एन है। 5 से काट लो बाबू, 5 चौक 20, 5 एकम 5 41 बार में, इसलिए पदों की संख्या बराबर, या इंप्लाइज का चिन्ह देके पहले लिख लो, एन का मान जो निकल कर 41 और एन ही होता है पदों की संख्या, इसलिए पदों की संख्या बराबर 41। उतार लो फटाक से, 41 को टोटल पद है, इसमें 41 को पद रहेगा टोटल। चलो उतार लो, पदों की संख्या निकल गया बाबू। हाँ जल्दी करो। चलो बाबू नेक्स्ट, चलो बाबू जिसका छोटे का बाद में लिख लेगा।
हाँ ध्यान देना, हाँ इसको देखना बाबू। कह रहा है बहुत गर्मी है बाबू, चलो ध्यान देना। कह रहा है कि किसी समांतर श्रेणी का सार्वंतर 4, डी का मान 4 दे, सार्वंतर माने डी का मान 4 दे दिया, 11वां पद 12 दे दिया है, तो प्रथम पद ज्ञात करना है, ए का मान ज्ञात करना है बाबू। फिर से सार्वंतर दिया हुआ है, 11वां पद 12 दिया हुआ है, दो चीज दिया हुआ है और प्रथम पद ज्ञात करना है। ठीक है, चलो देखते हैं। बहुत ही हल्का है बाबू, तुम लोग लग रहा होगा कि क्या क्वेश्चन है। देखो ध्यान से देखना, तुम लोग को टाइप बताते जा रहे हैं बाबू, एक्सरसाइज में जब जाएंगे तो देखेगा अपने आप सॉल्व होगा। ठीक है ना, देखते के साथ नजर आया कि ओ ये वाला स्टेप तो सर बताए थे, है ना, और तुम लोग उससे बन जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो तुम लोग को हम सिर्फ टाइप वाला क्वेश्चन बताते जा रहे हैं, उस पर डिपेंडेंट, और फिर जब एक्सरसाइज में चलेंगे तो धड़ बनेगा बाबू। ठीक है ना, चलो ध्यान देना, चलो देखना, ये टाइप है। ठीक है, यही टाइप का क्वेश्चन तुम्हारा एक्सरसाइज में है। ठीक है ना, ध्यान देना। कह रहा है कि किसी समांतर श्रेणी का सार्वंतर 4 चुपके दिया हुआ है, चुपके दिया हुआ है, तुम लोग लिख लेगा बाबू। ठीक है, चलो सार्वंतर माने डी का मान 4, डी का मान बाबू 4 दिया हुआ है, डी का मान 4। अच्छा 11वां पद बाबू T11 माने T11, 11वां पद बाबू दे ले कितना बाबू 12, 11वां पद 12 बाबू। हिया के बाद समझना बाबू, कंफ्यूज होगा हिया के बाद बाबू। कल को अगर ए लड़की, कल को अगर T5 दे दिया, और तो देखो इसको A प्लस एन के जगह पर 5 रखेगा बाबू, -1 इंटू डी, ए 5 में से गया 4 डी, तो T5 का मतलब A प्लस 4D, T5 का मतलब A प्लस 4D, यहाँ 6 रहता बाबू, और पूछ देता कोई तो T प्लस 5D, 7 रहता तो T प्लस 1 काम 6D, 8 रहता बाबू तो 7D। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं हम? हाँ डायरेक्ट यूज करना है बाबू। ठीक है, हाँ ध्यान देना, डायरेक्ट यूज करना है। फिर से कोई बोलेगा कि T100, तो T100 बराबर फॉर्मूला पर तोड़ लो, A प्लस और n के जगह पर 100 और -1 इंटू डी, A प्लस 100 में से एक चल जाएगा 99D, माने कि T100 माने A प्लस 99D, T100 का मतलब A प्लस 99D। तो बताओ बाबू T11 का मतलब बताओ, T11 का मतलब A प्लस 10D, ऐसा समझ में आ रहा है ना? हाँ, n के जगह पर 11 में से एक चल जाएगा तो 10 आ जाएगा और D। ठीक है, हाँ जैसे देख लो T100 बराबर तो A प्लस n-1 इंटू डी, फॉर्मूला n के जगह पर कितना बैठा थे 100, 100 में से गया 99D, मतलब 100 रहेगा तो 99 और 11 रहेगा तो कितना, और बराबर कितना है 12। बहुत बढ़िया बाबू। अब देखना, इसलिए अब देखना बाबू, एक का मान निकालना है +10 और डी का मान देख लो बाबू 4 और बराबर 12। बाबू गुना कर लो, 10 के 40 बराबर 12, और बाबू 40 प्लस में उधर चल जाएगा तो तुम्हारा हो जाएगा माइनस में, तो 12 - 40, 12 - 40, 12 में से 40 चल जाएगा बाबू। जल्दी बता दो बाबू, माइनस कितना बाबू, यही तुम्हारा हो गया प्रथम पद, ए माने प्रथम पद, इसलिए प्रथम पद बराबर कितना -5। फटाक से करो बाबू, जल्दी करो, हाँ जल्दी करो। चलो बाबू नेक्स्ट देखते हैं, चलो ध्यान देना, उतार लिया ना, चलो ए बात नहीं बाबू, ध्यान देना। हाँ ध्यान देना, क्वेश्चन है समांतर श्रेणी 12, 15, 18, 21 132 का अंत से 21वां बाबू, अंत से 21वां पद ज्ञात करना है बाबू, अंत से 21वां पद। बहुत लफड़ा है इसमें बाबू, थोड़ा सा ध्यान से देखना, कभी भी अंत से निकालेला बोलेगा बाबू, थोड़ा सा अलग रहेगा क्वेश्चन। ठीक है, अंत से 21वां बोला है, ये जो बंद बोल दिया था बाबू, शुरू से जब बोलता तो एकदम आसानी से निकल जाता, एकदम आसानी से। अंत से 21वां बोल दिया है बाबू, और यही दिक्कत हो गया। शुरू से बोलता था, पहला जो क्वेश्चन किए हैं आज का वो उसने था, लेकिन अंत से बोल दिया है, यही गड़बड़ कर दिया।
तो देखो क्या करेंगे इसमें, ठीक है, ध्यान देना बाबू। सिंस एपी क्या क्या है, 12, 15, 18, 21 ... 132 ये दिया हुआ है बाबू, ठीक है, ध्यान देना। ये एपी दिया हुआ है, समांतर श्रेणी दिया हुआ है, और कह रहा है कि अंतिम से 21वां पद बताइए, अंतिम से 21वां पद बताइए, अंतिम से 21वां पद बताइए। तो बाबू एक बात याद रखना, कभी भी अगर अंतिम से निकालेला बोलेगा बाबू तो प्रथम पद अंतिम पद बन जाएगा। क्या बोल दिए हम, ध्यान से सुनना। कभी भी अंतिम से 21वां पद निकालेला बोलेगा, 21वां जरूरी नहीं है, अंत से कोई भी पद निकालेला बोलेगा तो अंतिम पद प्रथम पद बन जाएगा, अंतिम पद प्रथम पद बन जाएगा। याद रखना बाबू, अंतिम पद प्रथम पद बन जाएगा। नोट में लिख लेना बाबू, ये कहीं साइड में लिखना बाबू। अगर किसी, कहीं पर ही लिख लेना, अगर किसी एपी में अंत से एनवां पद निकालना हो तो अंतिम पद प्रथम पद हो जाता है और सर्वांतर ऋणात्मक हो जाता है, और सर्वांतर ऋणात्मक हो जाता है। ऋणात्मक हो जाता है। ये वाला लाइन याद रखना बाबू, कभी भी बाबू अंत से एनवां पद निकालना है, कोई भी पद बोलेगा अंत से 10वां पद निकाले, 11वां पद निकाले, तो अंतिम पद ले लेंगे ए, अंतिम पद ए बन जाएगा, और जब डी निकालेंगे सार्वंतर तो माइनस ले लेंगे आगे। क्या ले लेंगे? माइनस। ये थ्योरी याद रखना बाबू, ये बाजार में नहीं मिलता है बाबू, याद रखना बाबू, ठीक है, ये बाजार में नहीं मिलता है, लोग खोज लेना बाबू, नहीं मिलेगा बाबू, कहूं भी चल जाओ कोई संस्थान में बाबू नहीं मिलेगा। ये बाबू संतोष एकेडमी का ब्रांड है बाबू, ठीक है, इसको लिख लो फटाक से, जल्दी करो जल्दी। हाँ, अगर किसी एपी अंत से एनवां पद निकालना हो, यदि अगर किसी एपी में अंत से एनवां पद निकालना हो तो अंतिम पद प्रथम पद हो जाता है और सर्वांतर ऋणात्मक हो जाता है। बस ये लाइन इतना याद रखना बाबू, ठीक है, जल्दी करो। अगर किसी एपी में अंत से एनवां पद निकालना हो तो अंतिम पद प्रथम पद हो जाता है और सर्वांतर ऋणात्मक हो जाता है, और सर्वांतर ऋणात्मक हो जाता है। चलो हाँ, देखना बाबू, नेक्स्ट है, देखना, बनाते हैं। चलो अभी बोले हम बाबू, अभी बोले चुके बात नहीं करो बाबू, चूंकि प्रथम पद ए बराबर ए का मान बाबू बोले, अभी बोले अंत से जब निकालना रहेगा बाबू तो प्रथम पद अंतिम पद हो जाएगा, यानी 132।
तथा सर्व अंतर d बराबर, d का फॉर्मूला बाबू T2 माइनस T1, तो 15 में से 12 जाएगा बाबू तो 3, लेकिन माइनस में लेना है, ऋणात्मक हो जाता है। अब ये बोले कि सर्व अंतर ऋणात्मक, 15 में से 12 जाएगा तो 3, लेकिन ऋणात्मक लेंगे -3, इसलिए कैमा पद निकलना है बाबू 21वां पद, T21 बराबर a प्लस n माइनस n के जगह पर 21 -1 इंटू d। 21 है बाबू, हाँ तो 21 लिख लो, 21 यहाँ 21। चलो हाँ, Tn का फॉर्मूला है प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो n के जगह पर 21 रख दिए। a का मान बाबू 132 प्लस 21 में से बाबू चल गया 1 का हो गया बाबू 20। अच्छा, और d का मान बैठा लो बाबू, d का मान है -3, प्लस माइनस हो जाएगा बाबू -20 या 60, और घटा लेंगे बाबू तो 12 2 और 13 में से 6 गया 7, 72, यही तुम्हारा क्या हो गया बाबू, हाँ अंत से 21वां पद आ गया बाबू कितना, 72, ये तुम्हारा आंसर हो गया। बस यही याद रखना बाबू, अंत से जब भी बोलेगा तो अंतिम पद प्रथम पद बन जाएगा और सर्व अंतर को ले लेंगे ऋणात्मक में। क्लियर, हाँ जल्दी ऊपर फटाक से। चलो बाबू अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन ध्यान देना, बात नहीं करो बाबू, चलो ध्यान देना। हाँ बाबू, ये क्वेश्चन क्या कर रहा है देखना ध्यान से, किसी समांतर श्रेणी के पांचवें और नौवें पद क्रमशः 43 और 79 है बाबू, पांचवा पद 43 और नौवां पद 79, पांचवा पद 43 और नौवें पद 79 दिया हुआ है। क्रमशः का मतलब संगत, माने कि पांचवा पद 43 और नौवां पद बाबू 79, पांचवा पद 43 और नौवां पद 79 ये दे दिया है, और बोल रहा है कि वह श्रेणी ज्ञात करे। ओ बाबू श्रेणी डी बनाना है, एपी बनाना है। अभी से जितना क्वेश्चन बना एपी डेल था और निकालना था, कभी ए निकालना था, कभी डी, कभी एनवा पद कुछ निकालना था, लेकिन अभी उल्टा एनवा पद दे दिया है और एपी बनाना है, समांतर श्रेणी बनाना है। ठीक है, चलो एनवा पद दे दिया ना बाबू, तो तुम लोग को तो हम अभी सिखाएं। बोल लो, बोले के टाइम आया है बाबू, बोलो। 30 60 बराबर कितना, ए प्लस कितना 59, अरे 60 में से चल जाएगा तो कितना, अच्छा T 80 बराबर ए प्लस, हाँ एन के जगह पर रख देंगे 80 और -1 इंटू डी, 80 में से चल जाएगा तो 79 डी, माने कि डायरेक्ट बोल देगा ना बाबू। हाँ डायरेक्ट अगर कल को अगर बोलना रहेगा बाबू तो बोल देगा ना, तो चलो बोलो, ध्यान देना बाबू, ध्यान देना, चुपके दिया हुआ है, चुपके दिया हुआ है, चुपके दिया हुआ है, ध्यान देना तुम लोग बाबू, साथ दो सॉल्व हो जाएगा। चलो नौवां पद Tn, नौवां माने T9 कितना 43 ये दिया हुआ है। चलो नौवां का मतलब ए प्लस कितना डी 8 डी। अभी अभी बाबू तुम लोग को सिखाएं, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 9 में से चल जाएगा तो 8 डी, ए प्लस 8 डी, नौवां का मतलब ए प्लस 8 डी और बराबर 43। एकरा बोल दिए समीकरण बाबू 1, हाँ समीकरण 1 तथा, अच्छा और देल होगा बाबू, अच्छा हाँ नौवां पद, अच्छा बाबू देखो गड़बड़ क्या हुआ, पांचवा पद था 43, पांचवा पद था बाबू, कोई दिक्कत नहीं है, कैमा पद था बाबू, पांचवा पद था, तो यहाँ लिख दो 5, और बाबू हिया पर ही हो जाएगा बाबू, यहाँ हो जाएगा 5 है तो 5 में से 1 कम 4 हो जाएगा बाबू, 4 डी। चलो समीकरण 1, अच्छा नौवां पद है 79, नौवां पद है 79, T9 बराबर है 79, नौवां माने हो गया ए प्लस 8 डी और बराबर 79। देखो n माइनस 1 9 में से चल जाएगा तो 8 डी, ठीक है। समीकरण हो गया बाबू 2, समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, तुम लोग बहुत समझदार है बाबू, लिख लेगा, समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, समीकरण 1 और 2 को घटाने पर
चलो देखना बाबू, ध्यान देना, समीकरण a प्लस कितना है बाबू 4d और बराबर कितना है 43। अच्छा, और समीकरण 2 में है बाबू a प्लस 8d और बराबर बाबू है देख लो 79 और घटाने पर लिख दिए हैं बाबू, घटाने पर देखो लिखे हैं बाबू घटाने पर, अब बाबू माइनस माइनस माइनस, ये तो कट गया बाबू, 4 में से हट जाएगा -4d और 43 में से 79 चल जाएगा बाबू, तो माइनस में 9 में से 3 गया 6 और बाबू 7 में से 4 गया 3, देख लो तो बाबू 36 ही आएगा, है ना, 4 9 36 और माइनस से माइनस कट गया बाबू, डी का मान निकल गया बाबू 9। बाबू ए का मान निकाल लो, आप ए का मान निकाल लो, तो डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलो रख देते हैं, चलो a प्लस 4 और d के जगह पर यहाँ गुना छिपा हुआ है बाबू, d के जगह पर 9 और बराबर बाबू है 43, देखना 9 चौको हो गया बाबू 36 और बराबर 43, 36 प्लस में उधर चल जाएगा बाबू तो माइनस में, 43 माइनस 36, 43 में से 36 चल जाएगा बाबू तो कितना हो जाएगा बाबू 7, यही बाबू तुम्हारा ए आ गया बाबू, डी और ए निकाल लिया, निकालना है श्रेणी एपी बनाना है, चलो अब हो जाएगा, यहां तक जल्दी करो बाबू, बात नहीं करो, जिसका हो गया बाबू शांत से बैठो। चलो हम लोग को एपी बनाना है, एपी बनाना है, देखो बाबू पांचवा पद देल था तो 43, तो पांचवा पद माने a प्लस 4d 43, समीकरण 1, नौवा पद 79 तो नौवा पद माने a प्लस 8d 79, समीकरण 1 और 2 को घटाने पर तो d का मान निकल गया, d का मान जो आया समीकरण 1 में रखो चाहे 2 में, कोई में भी रखो 7 आएगा, तो a का मान हो गया 7 और d का मान 9। चलो अब आगे हो जाएगा बाबू, चलो हो गया बाबू, हाँ ध्यान देना बाबू, बाबू हम लोग को एपी बनाना है, बाबू हम लोग को एपी बनाना है, तो चलो लिखेंगे, इसलिए रिक्वायर्ड एपी बराबर खोजा गया एपी बराबर, इसलिए खोजा गया एपी बराबर, खोजा गया एपी बराबर, खोजा गया एपी बराबर, या सिंपल बाबू एपी भी यूज करो ना, एपी, इसलिए एपी, एपी देखना बाबू, प्रथम पद कितना बाबू 7, अच्छा प्रथम पद में बाबू जोड़ दो डी का मान जोड़ दो बाबू, 7 और 9 हो जाएगा बाबू 16, 16 में फिर डी का मान जोड़ बाबू, 16 9 बाबू 9 6 15 25 बाबू, अच्छा 25 में भी 9 जोड़ दो बाबू, 25 और 9 कितना हो जाएगा 34, यही तुम्हारा क्या हो गया बाबू आंसर, उतारो फटाक से, एपी बन गया बाबू, समांतर श्रेणी बन गया बाबू, ए में क्या किए डी को जोड़ दिए, फिर जो आया ओकरा में डी को जोड़ दिए, फिर जो है उसमें डी को जोड़ दिए, ऐसे ही जोड़ते जाएंगे बाबू तो एपी मिलते जाएगा, ठीक है, उतारो फटाक से, चलो जल्दी करो, चलो बाबू ध्यान देना, अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट, ये तो वही है बाबू, चलो आगे देखते हैं,
हाँ बाबू ध्यान देना, देखो क्या कह रहा कि समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 16 का कौन सा पद 78 है, कौन सा पद 78 है। चलो ध्यान देना, कौन सा पद 78 है, एपी दिया हुआ है ना, चलो लिख दो सिंस एपी, बात नहीं करो, सिंस एपी 3, 8, 13, 16 डॉट 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 का कौन सा पद 78 है। एपी दिया हुआ है समांतर श्रेणी और उसका पूछ रहा है कौन सा पद 78 है, माने एन का मान पूछा है, वो अंतिम पद दिया हुआ है, टीएन का मान दिया हुआ है और पूछ रहा है कौन सा पद, माने एन का मान निकालना है। क्लियर, चलो ए बराबर ए का मान 3, डी बराबर T2 माइनस T1, T2 का मान 8 और T1 का मान 3, 8 में 3 गया 5 और एन का मान दिया हुआ है 78। एन का मान निकालना है बाबू, टीएन का मान दिया हुआ है 78 और एन का मान पूछ रहा है, कह रहा है कि कौन सा पद जो है 78 है, यानी एन का मान पूछा है। चलो इसलिए अब टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, टी एन का मान दे ले बाबू 78 बराबर ए का मान बाबू 3, एन का मान निकालना है और डी का मान बाबू यहाँ गुणक छिपा हुआ है, डी का मान बाबू 5, ध्यान से देखना 78 बराबर 3 बाबू 5 से दोनों में गुना का 5 को एन में किया 5 एन और 5 एकम 5 बाबू, ध्यान देना बाबू, बात नहीं करो बाबू। चलो 78 बराबर देखना बाबू 3 और 2 से 5 चल गया तो -2 और प्लस कितना है 5 एन, ध्यान देना -2 इधर आ जाएगा तो +2 बाबू बराबर 5 एन, 78 और 2 तुम्हारा 80 हो गया बाबू बराबर 5 एन, बाबू 5 से कट गया 16 बार में, एन का मान आ गया बाबू 16, तो कौन सा पद 78 होगा बाबू 16वां पद। यहाँ से पहला दूसरा तीसरा चौथा करके 16 तक जाएंगे ना, तो कितना आ जाएगा, हाँ 16वां पद आ गया, उतार लो फटाक से, हाँ जल्दी करो, उतार लिया ना। चलो देखते हैं बाबू, एक बात और, तुम लोग ध्यान नहीं दिया बाबू, यहाँ पर ही थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, ध्यान देना, ठीक है, यहाँ 8 कर देना, इसलिए इसका कोई फर्क तो नहीं पड़ा है, पर फिर भी चलो आगे देखते हैं बाबू, ध्यान देना, हाँ उसे कोई फर्क नहीं पड़ा था, ठीक है ना, ध्यान देना। हाँ इसको बाबू वीडियो कर लो, हाँ इसको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बाबू एग्जाम में पूछा हुआ है, इसको वीडियो कर लेना, एग्जाम में पूछा हुआ है, 2-3 बार पूछ दिया बाबू, ठीक है, थोड़ा सा अच्छा तरीका से देखना बाबू, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है, ध्यान देना बाबू। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज देखेंगे, ठीक है, और एक्सरसाइज का सॉल्यूशन अब देखना कैसे बनता है, चुटकियों में सॉल्व करेगा तुम लोग, जो स्टेप बताए हैं बाबू बस वही स्टेप इस्तेमाल करना, जितना भी क्वेश्चन हम बताएं सब आगे को देखते हुए, एक्सरसाइज का देखते हुए, एक्सरसाइज का जितना भी क्वेश्चन है ये सब जितना क्वेश्चन बताए यही सब क्वेश्चन से एक्सरसाइज क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, ध्यान देना। चलो देखते हैं, खड़ा हो जाओ बाबू, ये चलो सॉल्यूशन कर रहे हैं, ध्यान से देखना, कह रहा है कि उस एपी के 31वां पद ज्ञात करे, उस एपी के 31वां पद ज्ञात करे
जिसका 11वां पद 38, 16वां पद 73 है। 31वां पद ज्ञात करना है, 31वां पद ज्ञात करना है बाबू। T31 का मान निकालना है और देल है T11 का मान 38 और T16 का मान 73। बहुत बढ़िया, दो चीज तो देने दिया है, बाकी निकल जाएगा। थोड़ा सा लंबा जाएगा लेकिन ध्यान से देखना बाबू। चलो 11वां पद देल है 38, काम करते हैं आप, चुपके दिया हुआ है। हाँ 11वां पद माने T11 बाबू, 11वां पद दिया हुआ है 38, 11वां पद दिया हुआ है 38, ठीक। और तुम लोग समझदार है, तुम लोग बोलेगा बाबू कि सर T11 का मतलब होता है A+10D, T11 का मतलब A+10D। कैसे? तो फॉर्मूला पर A+n-1 इंटू डी, A+n के जगह पर रख दिया सर 11, 11 में से एक चल गया सर तो 10 बचा, यानी कि A+11 था A+10D, A+12 था A+11D, A+100 था A+99D। एक काम करके लिख देते हैं बाबू। चलो बहुत बढ़िया बाबू, तुम लोग पे गर्व है हमको बाबू, ध्यान देना। चलो 38, अच्छा समीकरण ही हो गया बाबू एक। अच्छा ओ वाला देखो बाबू, एक से चलते हैं, तथा 16वां पद T16 का मान दिया हो बाबू 73, इसलिए हाँ इसलिए T16 का मतलब होता है A+15D, जितना रहेगा एक काम करके लिख देंगे और बराबर 73। एरा समीकरण 2 बाबू। अच्छा 1 और 2 को घटाने पर, 1 और 2 को घटाने पर, समीकरण 1 और 2 को घटाने पर तुम लोग लिख लेगा बाबू, हमको उम्मीद है। समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, चलो घटाते हैं बाबू। चलो A+10D, A+10D बराबर कितना था समीकरण 1 में 73। अच्छा समीकरण 1 और 2 को घटाने पर 1 लिख दिए। अब समीकरण 2 A+15D और बराबर बाबू है 73, घटाने पर बाबू तब माइनस माइनस माइनस, ये सेम है बाबू, और प्लस में माइनस में कट गया। 10 में से 15 चल गया बाबू -5D, 38 में से 73 चल गया बाबू, 13 में से 8 गया 5, 6 में 3 गया 3, देख लेना बाबू -35, 5 7 35 और माइनस से माइनस कट गया। डी का मान निकल के आ गया बाबू 7। चलो डी का मान निकल गया बाबू। अब डी का मान समीकरण 1 या 2 में रख दो, डी का मान समीकरण 1 और 2 में रख दो, चाहे कोई में भी रखो सेम आएगा ए का मान। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलो रख देते हैं डी का मान समीकरण 1 में। चलो A+10 और डी के जगह पर रख दो बाबू, डी के जगह पर रख दो 7 बराबर तुम्हारा है 38। अब ध्यान देना बाबू, 10 7 70 और बराबर 38। 70 प्लस में बाबू उधर चल जाएगा तो माइनस में, 70 प्लस में बाबू तो उधर चल जाएगा माइनस में, घटा के जल्दी बोलो बाबू -32। चलो बहुत बढ़िया बाबू, -32। ए का मान निकल गया, डी का मान निकल गया, तो हम लोग को 31वां पद निकालना है, निकल जाएगा। इतना करो फटाक से, तुरंत निकल जाएगा, जल्दी करो। हाँ बाबू चलो देखते हैं, यहाँ तो डी निकल गया, डी का मान रख दिया तो ए निकल गया। अब बोला है 31वां पद निकालना है, 31वां, तो देखो 31वां निकालना है बाबू, चलो निकाल लेते हैं। आगे 31वां माने T31, A+n के जगह पर 31 -1 इंटू डी। ए का मान जो आया था बाबू -32 प्लस 31 में से 1 गया बाबू 30 और यहाँ गुना छिपल है। डी का मान बाबू पीछे कितना था 7 बैठा लो बाबू, -32 गुना कर लो बाबू, 7 दिया 210 काटा लो बाबू तो 178 आ गया बाबू। 31वां पद बोला था, 31वां निकल गया। तुम लोग से बाबू रिक्वेस्ट है बाबू,
कि जितना भी क्वेश्चन बताएं एक बार जा करके बाबू YouTube पर भी देख लेगा बाबू, ताकि और अच्छा से क्लियर हो जाए। और आज के बाद बाबू जो चलेगा एक्सरसाइज स्टार्ट होगा। जितना थ्योरी बताएं और टाइप बताएं एक्सरसाइज के लिए सब क्लियर कर लेना, YouTube पर जा करके और देख लेना। ठीक है बाबू, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।